Hello everyone. Today we will solve exercise 2.2 क्लास 7th NCERT मैथ। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आप ये जो आई बटन देख रहे हैं यहाँ मिल जाएगा या मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। एंड द टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द ड्रॉइंग A to D, सो 2 into 1 5, इसमें D यानी कि 1 2 3 4 फिगर दे रखी है। हमें बताना है 2 into 1/5 किसको शो करेगा। इसमें शेडेड थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसलिए मैंने अलग से पेपर पे बना लिया है ना। उसमें करते हैं, ये है। तो फर्स्ट था 2 into 1/5, तो 1/5 फ्रैक्शन में, तो इस फिगर देखो कोई ऐसी फिगर जिसके 5 इक्वल पार्ट्स हो, क्योंकि 1/5 तो जब भी आएगा इसमें क्या आएगा 1 2 3 इक्वल पार्ट्स हैं तो अपन में 3 आएगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इसमें 2 इक्वल पार्ट्स हैं तो अपन में 2 आएगा, ये भी नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हैं, बुक में इक्वल नहीं, थोड़ा मैंने हाथ से बनाया तो सर्कल ठीक से नहीं बनी ना, इक्वली पार्ट्स होने चाहिए। वही फ्रैक्शन तो आपको पता ही है, इसका इंट्रोडक्शन लिंक में दे दूंगा, इंट्रोडक्शन में बताया। तो इसमें तो अपन 4 आया। इसमें कितने पार्ट्स हैं देखो, एक ही है, थोड़ा 1 2 3 4 5, तो 1/5 और 1/5 2/5 ही आंसर हो गया। शेडेड इसका आंसर क्या है 1/5, और ये भी 1/5 2 बार है, तो इसको या तो हम 1/5 + 1/5 भी पूछता तो ये लिख सकते थे, या 2 into 1/5 पूछता तो ये आंसर आ जाता। तो फर्स्ट का क्या आंसर हो गया 2 into 1/5, कौन सा शो कर रहा है डी पार्ट, तो फर्स्ट का हो गया डी। और यहां आप नीचे लिखना चाहो लिख सकते हो, ये शो कर रहा है 2 into 1/5 को। तो फर्स्ट का आंसर हुआ टी। ये क्लियर हो गया ना। देखो 1/5 तो कितना हो गया पूरा मिलकर 2 into 1/5 या 1/5 + 1/5 को, एक ही बात है। सेकंड देखें 2 into 1/2, तो देखो ये दिख गया हमें, क्योंकि 1/2 इसमें ही है। 1/2 ये किसको शो कर रहा है 2 into 1/2, क्लियर ना। सेकंड ये था 2 into 1/2, तो सेकंड का पार्ट्स क्या हुआ आंसर बी। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया आपका, जो बी फिगर दे रखी है वो आंसर हो गया। मैंने इसके सामने लिख दिया है, ये शो कर रहा है 2 into 1/2। थर्ड है, थर्ड पार्ट 3 into 2/3, तो देखें ये दिख गया हमें 2 पार्ट शेडेड है, और टोटल सर्कल कितने पार्ट्स है 3, तो 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3, या तो 2/3 + 2/3 + 2/3 लिख सकते हैं, या 3 into 2/3। तो ये किसको शो कर रहा है 3 into 2/3। तो थर्ड का आंसर हुआ ए। समझ में आया ना, 2/3 तो कितने 2/3 है 3, तो 3 into 2/3। तो थर्ड का जो आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, जो ए फिगर देखिए वो थर्ड को शो कर रही है। बच्चा लास्ट तो बचा यही ऑलरेडी। तो ये देखें वैसे क्या है, देखो 1/4 तो यानी कि किसको इक्वल करेगा 3 into 1/4। देखें डी पार्ट यही होगा, डी जो क्वेश्चन करना था फोर्थ पार्ट, देखो भैया 3 into 1/4, तो इट इज द सॉल्यूशन। तो ये फिगर जो है सी पार्ट की वो शो कर रही है 3 into 1/4। तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हुआ, कौन सा आंसर हुआ सी फिगर। क्लियर। ये आपको फ्रैक्शन जो कराया गया आर्ट से वो क्या कहते हैं RS अग्रवाल का बुक में करा चुका हूं, है ना, उसमें आप कर सकते हैं, उसमें अच्छे सवाल थे। अब ये NCERT चल रही है, तो चलिए करते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम ऐसी है, उसको मैं बुक में समझा देता हूँ। देखिए यही बुक है। सेकंड क्वेश्चन, सम पिक्चर A to C आर गिवन बिलो। ए ये रही, बी ये रही, और सी ये रही, ठीक है ना। इसमें शेडेड ऊपर नीचे हो गया, ये 2 पार्ट्स इक्वल हैं, शेडेड है, ये 1 पार्ट से 1 पार्ट्स। तो देखो ये जिसको शो करेगा 1 2 3 में एक पार्ट, ये पूरा ऐसे शेडेड होगा, इसमें मिस्टेक हो गई है ना, या सब शेडेड है बस। तो 1/3 इक्वल टू क्या होगा 2/3, या 1/3 into 1/3 है कि 1/3 into जो भी है दिखाएंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 1/3 जो भी शो करा था, तो ये किसको शो करेगा 2/3, क्योंकि हमें इसे बताना है ये 3 into 1/5 इज इक्वल 3/5। तो हमें ऐसे इन तीनों में ढूंढना है जिसमें 5 इक्वल पार्ट्स हो। पहली बात तो ये मिला 1 2 3 4 5, और एक की पार्ट शेडेड होगा, तो क्या होगा 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5, तो 1/5 3 टाइम्स आ रहा है, तो किसी क्या लिखेंगे 3 into 1/5। तो 3 into 1/5 इक्वल, देखो
टोटल कितने पार्ट्स है 1 2 3 4 5 और 5 में से कितने सीडेड है 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3/5। तो ये हो गया। तो फर्स्ट का जो क्वेश्चन है 3 × 1/5 इज इक्वल 3/5, वो कौन सी फिगर शो करेगी? सी। समझ में आ गई ना बात? सिर्फ फर्स्ट की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है कि 3 × 1/5 इज इक्वल 3/5, तो ये कौन सी फिगर शो कर रही है? सी। तो आंसर हो जाएगा सी। अब जरा सेकंड पार्ट देखें, 2 × 1/3, तो 1/3 2 टाइम्स होना चाहिए, वो कौन सा मिल गया? ये मिल गया। देखो 1/3 इक्वल 2/3, तो ये 2 × 1/3, तो इसकी कौन सी फिगर है? ये फर्स्ट फिगर है। देखो 2 × 1/3 दोबारा देख लो, ये 1/3 है। ये है ना, ये थोड़ा मिस्टेक है, इसमें शेडेड है, ये इतना हिस्सा शेडेड है, और इसमें कोई सा ये है, इसका ये वाला पार्ट होगा शायद एक पार्ट, और इसमें ये नीचे वाले दोनों पार्ट्स ये शेडेड। देख समझिए 1/3 इक्वल क्या हो गया 2/3। अभी तक 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/3 या 1/3 + 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये शो कर रहा है 2 × 1/3 इक्वल टू 2/3। तो जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पेपर में देखिए लिख रहा हूं मैं, इसका आंसर क्या है? 2 × 1/3 इज इक्वल 2/3। तो ये कौन सी फिगर को शो कर रहे हैं? ए फिगर इसको रिप्रेजेंट कर रही है। और थर्ड का बच्चा यही, वैसे देखें इसका होगा 3 × 3/4। देखो ये 3 टोटल 4 ट्राइंगल है, बड़े ट्राइंगल को 4 इक्वल ट्राइंगल डिवाइड करा है, ये 3 पार्ट शेडेड है, फिर ये बीच वाला शेडेड है, और ये तीनों एक से सी है, तो इक्वल क्या हो गया 2। ये पूरा शेडेड है, ये चारों साइड शेडेड है, पूरा ट्राइंगल, ये 2 होल 1/4, ये तो 2 ट्राइंगल पूरे होगा, उसमें एक थर्ड ट्राइंगल और दे रखा है जिसमें सिर्फ एक पार्ट कोई सा भी शेडेड है। समझ में आ गया ना? तो ये हो गया 1/3 1/3 1/3। तो कितना हो गया 1/3 1/3 1/3 1/3 नहीं सॉरी 1 2 3 4 है, 3/4 3/4 3/4 इज इक्वल 2 कंप्लीट है 2 होल 1/4। तो ये शो करेगा इसको थर्ड पार्ट को, जिसका थर्ड पार्ट का आंसर होगा बी। चलो मैं इसको फेयर बना के दिखाई देता हूं। तो देखो ये फिगर थी मैंने बना दी 1 2 3 4, तो ये क्या शो करेगा 1 2 3, तो टोटल कितने हैं 4 पार्ट्स, तो इसका शेडेड रेशियो क्या हुआ? शेडो का फ्रैक्शन हुआ 3/4। ये भी शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हुआ 3/4, क्योंकि 1 2 3 4 टोटल 4 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स हैं शेडेड, तो 3/4 हो गया। अब ये क्या हुआ 1 होल 2 होल, 1 होल का मतलब पूरा ट्राइंगल शेडेड है, ये भी पूरा ट्राइंगल शेडेड है, और इसमें कितना है एक पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स से एक पार्ट शेडेड है, तो क्या होगा 2 होल 1/4। तो ये इसे था। तो थर्ड का जो पार्ट था उसका आंसर हो गया जो ये था 3 × 3/4 इज इक्वल 2 होल 1/4। ये कौन सी फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है? फिगर बी को, क्योंकि इसमें मिसप्रिंट हो गया तो दिखा नहीं रहा, इसलिए मैंने इसमें बना दिया। हाँ, ये ट्राइंगल की साइज गड़बड़ है, सेम होंगे, है ना, जब सेम होते हैं और सेम इक्वल पार्ट्स होते हैं तभी फ्रैक्शन होता है। ये हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, उसमें देख लेना, इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज मल्टीप्लाई एंड reduce the lowest form and convert into a mixed fraction। पहले हमें मल्टीपल करना है इसका, और अगर लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो उसे लोएस्ट फॉर्म में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 7 × 3/5। अब देखो न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो इसमें हमें सिंपल मल्टीपल करना है। 7 × 3, 7 3 जा 21, अपॉन में है 5। तो ये तो हमने क्या करा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया, रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस होना नहीं था, सीधा सीधा मल्टीपल करके लिख दिया फ्रैक्शन। अब ये कैसा है, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। कन्वर्ट करें, अगर नहीं जानते हैं तो मैं सिखा देता हूं, क्योंकि 5 का डिवाइड हम करेंगे 21 में। 5 4 जा 20 और रिमाइंडर आया 1। तो ये क्वेश्चन होता है, उसको हम यहाँ लिखते हैं होल में। 4 होल जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमिनेटर में आता है, और अपॉन में जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसे डिवाइजर बोलते हैं, वो क्या है 5, तो 5।
तो 7 इंटू 3/5 की पहले हमने मल्टीपल करा तो आंसर आया 21/5। फिर इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखा तो आंसर हो गया 4 होल 1/5। सेकेंड पार्ट 2 इंटू 6/7। अब 2 से 7 कैंसिल होगा नहीं, ये प्राइम नंबर है, मतलब को प्राइम आपस में, तो क्या करें 2 का मल्टीपल 6 में, 2 6 12/7 हो गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कर देते हैं। 7 का ये आपको शो करना है, अच्छी बात है, नहीं कर दे तब भी कोई बात नहीं, ये मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर बाई चांस नहीं आता है तो सीख लीजिए। 7 बन जा 7, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा 5, ये तो मालूम है रिमाइंडर, सॉरी ये कोशेंट, ये रिमाइंडर। तो जो कोशेंट होता है वो होल में आता है, 1 होल रिमाइंडर को नोमिनेटर में लिखते हैं और जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो वो होता है डिवाइजर, वो अपन में ही आता है। तो 12/7 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखा तो क्या आ गया 1 होल 5/7 या 1 एंड 5/7 कैसे भी बोल सकते हैं इसको। नाउ थर्ड पार्ट 5 इंटू 2/9। हम कर क्या रहे हैं, होल नंबर का एक फ्रैक्शन में मल्टीपल कर रहे हैं। पहला होल नंबर है, दूसरा फ्रैक्शन। अभी तक तीनों पार्ट ऐसे आए हैं, यहां भी कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसको मल्टीपल कर दो, 5 2 10/9। इसके बाद भी कोई मल्टीपल तो हो नहीं रहा इसमें, मतलब सॉरी कैंसिल तो हो नहीं रहा है। इसके बाद हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 9 1 9 रिमाइंडर 1, तो क्या हो गया 1 होल 1/9। जो क्वेश्चन था वो यहाँ लिखा होल नंबर में, जो रिमाइंडर है वो यहाँ, और जो डिवाइजर है वो अपॉन में। क्लियर, अब तो समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ पार्ट भी सेम ऐसी है, एक होल नंबर दे रखा है हमें 5 और एक फ्रैक्शन 2/9, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करना है। तो कितना हो गया ये तो हमने शायद अभी करा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट मैंने नहीं करा, सॉरी ये थर्ड नहीं, ये फोर्थ पार्ट था, है ना, थर्ड पार्ट की जगह फोर्थ लग गया। तो थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट अलग था, थर्ड पार्ट ये है, थर्ड की जगह मैंने ओहो क्या गड़बड़ कर दिया, थर्ड भी मैं कर चुका, सेकंड गड़बड़ कर दिया, ये थर्ड था, फर्स्ट तो यही था, जो सेकंड की जगह मैंने थर्ड उतार लिया, ये थर्ड पार्ट था, फोर्थ हो गया। तो अब सेकंड में यहाँ कर देता हूँ, सेकंड पार्ट रह गया, चलो सही रहा, अभी देख लिया। सेकंड पार्ट था 4 होल इंटू 1/3, 4 1 जा 4 और अपन में 3 आ गया, यहां तक क्लियर। अब इसको हम करें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 3 का डिवाइड 4 में, 3 1 जा 3 रिमाइंडर 1, तो क्या हो गया, क्वेश्चन क्या है 1 तो वो होल में आएगा, रिमाइंडर क्या है नोमिनेटर में आएगा, और किससे डिवाइड करें डिवाइजर 3, तो ये 1 होल 1/3। अब फिफ्थ है तो ऐसी, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसमें क्या था पहले होल नंबर था, दूसरा वाला फ्रैक्शन, यहाँ फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है 2/3 और सेकंड वाला होल नंबर है ना, हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है कम्यूटेटिव ऑफ क्या होता है, a इंटू वी इक्वल टू वी इंटू यू होता है, ये होल नंबर फ्रैक्शन नेचर नंबर सबके लिए अप्लाई होता है, तो है फर्क कोई नहीं पड़ना, जैसे ऊपर मल्टीपल करा था ऐसे ये करना है। नोमिनेटर से डिनोमिनेटर अगर आपस में कैंसिल हो रहे हो तो हम इसको कैंसिल करते हैं, 3 से 4 कैंसिल नहीं हो रहा है, जब कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप जैसे ऊपर कहा था सीधा सीधा मल्टीपल कर दो, नोमिनेटर का 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब था 4/1 है ना, ये तो मतलब है, तो 2 का मल्टीपल 4 में करो, 2 4 जा 8 और 3 का 1 में करेंगे 3 1 जा 3, और नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे समझा दिया है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 3 का डिवाइड 8 में देखो, देखें 3 2 जा 6, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा, रिमाइंडर 2, तो क्वेश्चन क्या है 2, तो होल में तो 2 आएगा, रिमाइंडर 2 है तो नोमिनेटर की जगह 2 आएगा, और डिवाइजर 3 है तो 2 एंड 2/3 या 2 होल 2/3, ये हुआ इसका फिफ्थ पार्ट। नाउ सिक्स पार्ट, द सिक्स पार्ट इज 5/2 इंटू 6। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे थे कोई कैंसिल नहीं हो रहा था, ये पहला क्वेश्चन आ गया, देखो 2 से 6 का अपॉन 6/1। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कुछ तो अपन में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब नोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, देखो फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 2 है या 6, दोनों इवन नंबर है, तो 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 का मल्टीपल 3 में नोमिनेटर का नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीपल होता है, तो बताइए आपको 5 3 जा 15 और 1 इंटू 1 1, तो अपन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है, कोई नीड नहीं है, तो इसको खाली ऐसे छोड़ देंगे 15, तो ये तो होल नंबर है, तो ये तो मिक्स में कन्वर्ट होगा नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये इसका आंसर हो गया। नाउ सेवेंथ पार्ट, 11 इंटू 4/7, 11
इंटू 4/7। 7 से 11 कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीपल। 11 4 जा 44 अपॉन में 7 है। कोई जरूरी नहीं है कि आप हर बार डिवाइड करें, आप सीधे सीधे डिवाइड ओरली कर सकते हो। 7 6 जा 42, तो 6 बार तो चला गया, अपॉन में तो ही रहेगा जो है। अब 7 6 जा 42, तो रिमाइंडर कितना बचा, 44 में से 42 सब्ट्रैक्ट करा तो रिमाइंडर बचा 2, तो रिमाइंडर ऊपर आता है न्यूमरेटर में। तो इसकी मिक्स फॉर्म हो गई, मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया, 6 होल 2/7। नाउ 8th पार्ट 20 इंटू 4/5। 20 इंटू 4/5। अब देखो 5 से 20 कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16 अपॉन में 1। तो ये तो होल नंबर आ गया, ये कन्वर्ट इसके आगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा नहीं क्योंकि तो होल नंबर है, तो ये आंसर इसका ऐसे ही रहेगा। नाउ 9th पार्ट 13 इंटू 1/3। 3 से 13 कैंसिल होगा नहीं होगा, तो क्या हो गया, 13 बन जा 13/3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, 4 टाइम्स जाएगा, देखो 3 का डिवाइड 13 में, 3 4 जा 12, 13 में से 12 सब्ट्रैक्ट करा 1, तो होल कितना है 4, तो 4 होल रिमाइंडर है 1, अपॉन किससे डिवाइड करा, अपॉन में वही आता है, अपॉन में तो वही रहेगा, यहाँ 3 है तो अपॉन में 3 आएगा, है ना। जो क्वोशेंट होता है जितनी बार डिवाइड होता है वो यहाँ आता है और रिमाइंडर ऊपर, तो 4 होल 1/3। नाउ लास्ट पार्ट, ये होली के चक्कर में भी रंग हम खेलते नहीं, लेकिन किसी ने लगाया तब भी हमारे छोटा ने इतना लग गया है, 2-3 दिन ऐसी रहेगा, रेड रहेगा ना। 15 इंटू 3/5। चलिए कैंसिल करते हैं, 5 से 15, 5 बन जा 5 3 जा और 3 3 जा 9, ये भी चेंज नहीं होगा क्योंकि होल नंबर है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एंड द क्वेश्चन 4 सेड फर्स्ट पार्ट 1/2 ऑफ द सर्किल इन बॉक्स ए। इस बॉक्स में जितने सर्किल कर रहे हैं इसके हाफ, 1/2 का मतलब हाफ होता है ना, हाफ सर्किल को हमें सीडेट करना है। तो इसमें कुल कितनी रो है, 1 2 3 4, 4 का हाफ कितना का 2, तो कोई भी 2 रो सीडेट कर दो। ये सब आप जानते हैं, अगर आपने आर एस अग्रवाल कर रखी है, अगर आप खाली एनसीईआरटी तो आर एस अग्रवाल बुक और कर लेना, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन है। मैंने आर एस अग्रवाल मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में देखना, सारे सवाल हो चुके हैं, पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है वो, है ना, तो वो जरूर कर लेना। तो हाफ ये हो गया 1/2 सीडेड हो गया। क्वेश्चन क्या था, 1/2 ऑफ द सर्किल, सर्किल तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में करने इन ए बॉक्स ए, तो हमने हाफ सर्किल को सीडेड कर दिया। सेकंड बी पार्ट के लिए कह रहा है 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन बॉक्स बी। बॉक्स बी है, इसका 2/3 पार्ट सीडेड करना है। उसमें कुल कितने कॉलम है, या रो 1 2 3, 3 में से 2 रो या 2 कॉलम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे भी 2/3 होगा, ऐसे भी 2/3, इससे कोई फर्क नहीं है। तो 2/3 करना है, चलो मैं रो ही कर देता हूं। तो फर्स्ट अगर इतने करते तो क्या होता, 1/3, लेकिन हमें करना है 2/3। तो सेकंड रो में जितने भी ट्राइंगल हैं उसको भी शेडेड कर दो। इक्वली ट्राइंगल होंगे, इक्वल नहीं होंगे तो शेडेड नहीं होगा, ध्यान रखना इक्वल नंबर होना चाहिए। तो 1/3 और 1/3, तो ये शो हो गया 2/3। नाउ लास्ट थर्ड पार्ट 3/5, इसके लिए ये फिगर दे रखी है 3/5 ऑफ द स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर हैं इन बॉक्सी, बॉक्सी में दे रखा है। तो देखो अपॉन 5, अब देखो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, 1 2 3 तो पूरा हो गया। अब कॉलम वाइज देखो 1 2 3 4 5 कॉलम है, तो कितने कॉलम करने हैं, 3/5। कोई से भी 3 कॉलम को सीडेड कर दो, 3 कॉलम के ईच स्क्वायर को। अब ये कोई कंपल्सन नहीं कि आप लगा दो, आप एक छोड़कर एक कर सकते हो, कैसे भी कर लो, आपको 3 कॉलम सीडेड करने हैं, वो आपकी चॉइस है, वो आप कैसे भी कर सकते हैं। अब लास्ट वाला भी कर सकते हो, मैं लगातार ही कर देता हूं। 3 कॉलम कोई भी, एनी 3 कॉलम यू शुड बी सीडेड। ओके, तो ये सीडेड पोर्शन किसको शो कर रहा है, 3/5। यहां सीडेड पोर्शन किसको कर रहा है, 2/3। देखो 3 रो हैं, 2 रो इसमें सीडेड हो गई तो 2/3 को करेगा। और ये कितना है, टोटल सर्किल में से हाफ सर्किल हमने कर दिया, तो हाफ का मतलब 1/2, तो ये 1/2 को सीडेड कर रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड ए पार्ट 1/2 ऑफ, इसके भी 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट 24, सेकंड 46। 1/2 फाइंड, 1/2 ऑफ 24 फाइंड करना है। चलिए करते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है,
इनटू इसका मल्टीपल करना है। चलो मैं कर देता हूं। फर्स्ट पार्ट में था 1/2 ऑफ 24, इसका मल्टीपल है, मल्टीपल करना, इसका मतलब है इनका आपस में हमें मल्टीपल करना है। अब वही चीज 2 से 24 कैंसिल कर दो, कितना आ गया 12। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ ए का फर्स्ट पार्ट 1/2 ऑफ 24 इज 12। अब करते हैं सेकंड पार्ट इसी का। इसमें क्या है 1/2 ऑफ 46 तो मल्टीपल कर लें 1/2 इंटू 46, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो इसका आंसर आ गया 23। अब इसी का बी पार्ट, ये कह रहा है 2/3 ऑफ, बी में भी फर्स्ट पार्ट हमें 18 का 2/3 फाइंड करना है और इसका सेकंड पार्ट ऑफ 27, ये भी करते हैं। मतलब क्या है इसका, देखो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, ये कह रहा है 2/3 ऑफ 18, तो समझ में आ गया। सेम ऊपर की तरह इन दोनों का आपस में मल्टीपल 2/3 इंटू 18, 3 1 जा, 3 6 जा, 2 6 जा 12, तो फर्स्ट का आंसर हो गया 12। नाउ सेकंड पार्ट कौन सा 27 निकालना है, किसका 2/3 ऑफ 27। चलो लिख देता हूं मैं 2/3 ऑफ 27, तो इसका मतलब है 2 इंटू 3 इंटू 27, 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा और 3 से 27 9 टाइम्स, 3 9 27 होते हैं, 2 इंटू 9 क्या आएगा 18, तो ये इसका आंसर हो गया सेकंड पार्ट का 18। नाउ सी पार्ट 3/4 ऑफ फर्स्ट पार्ट 16 और सेकंड 36। चलिए करते हैं इसे भी। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं पहले सी का 3/4 ऑफ 16, इसका मतलब 3/4 इंटू 16, 4 1 जा, 4 4 जा और 3 4 जा 12, ये आंसर हो गया। अब निकालना है 3/4 ऑफ 36, ये लीजिए सेकंड पार्ट 3/4 ऑफ 36, बोर्ड में रूल पड़ा होगा, ऑफ पहले सॉल्व होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल, इंटू 36, 4 1 जा, 4 9 जा और 3 9 जा 27। नाउ लास्ट पार्ट डी पार्ट इसका, ये है 4/5 ऑफ फर्स्ट पार्ट इसका 20 का निकालना है और 4/5 ऑफ 35 का निकालना है। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए फर्स्ट पार्ट का 4/5 ऑफ 20 का मतलब 4/5 इंटू 20, 5 1 जा और 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, ये तो आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में ही कर दे रहा हूं इसका सामने आपके 4/5 ऑफ किसका निकालना है मैं 35, तो इसका मतलब 4/5 इंटू 35, 5 1 जा 5 7 जा, 4 का मल्टीपल 7 कर रहा हूं, 4 7 जा 28, 6 7 8। ओके, तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे 5 तक। इसके 3 क्वेश्चन रह गए हैं 6 7 8, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये आपको ये एक्सरसाइज या हमने क्वेश्चन करने बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग शुरू से मेरे साथ बने रहिए, तो ये मैं आपको एश्योर करता हूँ आप 100% मार्क्स लाएंगे मैथ्स में और आपको मैथ बहुत इजी लगेगी। अगर आपको खाली एनसीईआरटी बुक है तो मेरा आपको सलाह रहेगी आप आरएस अग्रवाल बुक और कर लीजिए। बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे चैनल पर आरएस अग्रवाल बुक मैंने अपलोड कर चुकी है, वहाँ सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो सारी ना कर सको, कुछ कुछ खास का सवाल कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं है, क्वांटिटी बहुत कम है ना, तो नंबर ऑफ सम बहुत कम है। तो आरएस अग्रवाल जरूर करिए साथ में, ठीक है ना। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश करें, जिससे आगे की वीडियो जो भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।